नई तर्ज आहंग के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज़ जनाब ज़ियाउर रसूल हों। सब के सब इंशाअल्लाह इस मिंबर नूर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे। जो लोग मंदूब हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जलसे का मकसद सिर्फ हुजूर की ज़ात है। जलसे के इनेकाद का मकसद हुजूर की आमद का तज़किरा है, न किसी दुनिया की बातें, न किसी दुनियादार की बातें। सियासत क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, हालात क्या कर रहे हैं, हमारे जिक्र का मकसद ऊला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कमोबेश 1 लाख या 2 लाख अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम खाकदान गीती पर तशरीफ़ लाए। सबके आने की नौयत अलग थी, सबके आने का अंदाज अलग अलग था, मगर जब अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, दुनिया जुल्म व बर्बरियत के माहौल में डूबी हुई थी। चारों तरफ कुफ्र व शिर्क का दबदबा था। खाने खुदा यानी काबा मुक़द्दसा में 300 से ज़ायद बुतों की पुरशिश की जा रही थी। दुनिया अपने हाथ से बनाए हुए खुदाओं के सामने अपने जबीन को झुका रही थी। अल्लाह ने मक्के की ज़मीन पर 12 रबीउन नूर की शब में 20 अप्रैल को हज़रत आमिना की गोद में कबीले बनी हाशिम में हज़रत अब्दुल्लाह के ख़ानदान में एक ऐसा फरज़र्द अंजमन दुनिया में तशरीफ़ लाया कि जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। यतीमों को उसका हक दिलाने के लिए मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, बेवाओं को उसका हक दिलाने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाया और दुनिया को बताया कि ऐ दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन करके नहीं, क़यामत तक के लिए सुहागन बन करके ज़िंदगी गुजारेंगी। एक बेवा किन हालातों से गुजर रही थी, जानवरों से बदतरीन जिंदगी हो चुकी थी एक बेवा की, मगर अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम ने हजरत माँ खदीजा को सीने से लगाया। क़यामत तक की मोमिनों के माँ के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमा दिया। गरीबों यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। एक मजदूर की हालत जानवरों से बदतर थी मक्के की ज़मीन पर, मगर जब आमिना का लाल आया तो हुजूर अकरम की ज़बान अक़दस से फरमान जारी हुए कि मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसका हक अदा कर दो। हुजूर इंसाफ दिलाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। गुलाम की हैसियत एक जानवर से हकीर तरीन थी, मगर तारीख़ शाहिद है कि फ़तेह मक्का इस्लाम का सबसे अजीम दिन, हुजूर की सवारी पर कोई कबीले कुरैश के सरदार का बेटा नहीं था। हुजूर के साथ सवारी पर सवार कोई बनी हाशिम के घराने का कोई अजीम फर्द नहीं था, बल्कि गुलाम इब्ने गुलाम उसामा बिन जैद हुजूर के साथ सवारी पर सवार थे। फ़तेह मक्का के दिन अल्लाह के रसूल ने खाने काबा की बुलंदी पर काबे के छत पर हज़रत बिलाल को चढ़ा करके बताया कि दुनिया वालों, अब गुलाम गुलाम बन करके नहीं, बल्कि वक्त का इमाम बन करके ज़िंदगी गुजारेगा। हुजूर इंसाफ दिलाने के लिए आए थे। यतीमों का सहारा बन करके मुस्तफ़ा आए, बेवाओं के गमों का सुकून बन करके मुस्तफ़ा आए, यतीमों और मजदूरों का हक दिलाने के लिए मुस्तफ़ा आए। पैकरे दिललुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी,
मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पहली दफ़ा ये महफिल पाक मुनक़िद पजीर है। जुमला आए हुए शुरका से कि बात आज इस तरह करें कि एहसास हो जाए कि जब हुजूर का जिक्र ऐसा है तो सरापा ज़ाते मुस्तफ़ा कैसी होगी। हुजूर का जिक्र बयान करने के लिए एक रात नहीं, एक जिंदगी नहीं, सदियां कम है हुजूर के जिक्र जमील के लिए। अल्लाह ने हुजूर की तारीफ जब हुजूर के जुल्फ का जिक्र किया अल्लाह ने वल्लैल कह करके, हुजूर के चेहरे मुकद्दस का जिक्र किया तो वद्दुहा कह करके, हुजूर के दंदाने मुकद्दस का जिक्र किया तो यासीन कह करके, हुजूर की ज़बान का जिक्र किया अल्लाह ने तो वलिसानो व शफ़तैन कह करके, हुजूर की गुफ्तगू का जिक्र फरमाया अल्लाह ने तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा कह करके, हुजूर के अखलाक का जिक्र किया अल्लाह ने तो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कह करके, हुजूर के सीने का जिक्र अल्लाह ने किया तो अलम नशरह लका सदरक कह करके, हुजूर के मकाम बशरियत का जिक्र किया तो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा कह करके, हुजूर की रिसालत का जिक्र किया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके, हुजूर के जिक्र का अल्लाह ने जिक्र फरमाया तो वरफ़अना लका ज़िक्रक कह करके, अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को नाते मुस्तफ़ा पूरा कुरान इजाद पे है। इंशाअल्लाह मैं बड़े मुअद्दब के साथ, बड़े अदब और खुलूस के साथ कहूँगा कि ये एक महफिल सजाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। कई लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, बारिश के आने के ख़तरे को महसूस करना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि मुफ्ती अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंदर हसन खान साहब क़िबला अशरफी मिसबाही, क्योंकि पहले खबर नहीं थी कि हज़रत जाले की ज़मीन पर मुफ्ती साहब क़िबला होंगे, और कुरैशी मोहल्ला जामा मस्जिद के ख़तीब व इमाम वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हमारे बहुत सारे भाई हैं, उलमा हैं, शोरा हैं, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ज़ियाउर रसूल साहब क़िबला औरंगाबाद, बड़ा नफीस लहजा, बड़ा पाकीज़ा लहजा, इंसान के दिल के और रूह के परिंदे को हुजूर के शहर का बासी बना देने वाला लहजा। नात ऐसी पढ़ी जाए कि एहसास हो जाए। एक बात मैं आपको कहता हूँ, किसी ने डॉक्टर वासिफ अली वासिफ से पूछा कि दुरूद किस तरह पढ़ना चाहिए। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा कि दुरूद ऐसे ही पढ़ा करो जैसा नमाज पढ़ने का हुक्म है। किसी ने कहा जैसा नमाज पढ़ो वैसे दुरूद, कहा हाँ। फरमाया किस तरह? कहा कि नमाज इस तरह पढ़ो कि गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो, तुम्हारा तसर्रुफ उस मकाम का ना हो तो ये तसव्वुर करो कि खुदा तुम्हें देख रहा हो। दुरूद भी इस नीयत से पढ़ा करो कि जब दुरूद पढ़ो तो तुम हुजूर को देख रहे हो, तुम्हारा तसर्रुफ इस मकाम का ना हो तो ये तसव्वुर करो कि हुजूर तुम्हें देख रहे हैं। आप जानते हैं दुरूद पाक है क्या? दुरूद पाक रूह से निकली हुई ईमान की खुशबू का नाम दुरूद पाक है। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे बखील इंसान वो है जिसके सामने मेरा जिक्र हो वो दुरूद ना पढ़े। हज़रत उमर फरमाते हैं दुआ इंसान की ज़मीन और आसमान के दरमियान में रुकी हुई रहती है जब तक कि उसके आगे या पीछे दुरूद पाक ना पढ़ लिया जाए। सहाबा ने अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम किया है, सहाबा ने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के नाम गुजारा है। एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें सुबहान अल्लाह। और एक बात मैं आपसे जिक्र करूंगा, नात सुनिए। देखिए हुजूर, एक बात सुन लीजिएगा और गौर से सुनिएगा इस बात को और पूरी रात इस बात पर अमल कीजिएगा। मेरे करीम आका फरमाते हैं क़यामत के दिन बंदा एक नेकी के लिए अपने बाप के पास जाएगा। क़यामत के दिन बाप अपनी औलाद को एक नेकी नहीं देगा, ये हुजूर का फरमान है। बेटा अपनी माँ के पास जाएगा, वो शफीक माँ एक नेकी क़यामत के दिन अपनी औलाद को नहीं देगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है अल्लाह उसके नामाए आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। कह दे सुबहान अल्लाह। जब बंदा कहता है सुबहान अल्लाह तो अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरा बंदा क्या कह रहा है। फरिश्ते कहते हैं मालिक बंदा कह रहा है सुबहान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक है। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा है, मैंने अपने बंदे के दिल को पाक कर दिया है।
कह दे सुभान अल्लाह। मकसद हुजूर का जिक्र है, मकसद नेकियों में इजाफा करना है। आज के इस रात और ये सजावट, ये तिंदील, ये रोशन, ये सजावट जाले की ज़मीन पर पहली दफ़ा इस शान और इस एहतमाम के साथ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़े बड़े मुशायरे हुए, मगर ये सजावट बता रही है कि किसी ऐसे की आमद का जिक्र होने जा रहा है जिसके सदका में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। पीर नसीर साहब नसीर ने कहा था कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। या रसूल अल्लाह, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अल्लाह ने सारी कायनात को हुजूर के सदक़े में बनाया है। मेरे इमाम ने यही तरह से मोहब्बत दिया था। या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल दुनिया, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता, थोड़ा सा इसको और कम कर दीजिए भाई, बहुत अच्छा माइक है आपका। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं ज़मीन का दस्तरखान ना बिछाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं ज़मीन का दस्तरखान ना बिछाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, अल्लाह कहता है मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्द दुनिया, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब ये सारी कायनात अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। गोया अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब ये दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, मौजों की तुग़यानी तुम्हारे लिए, समंदर की सैलानी तुम्हारे लिए, बुलबुल की चहक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, आबशारों का तरन्नुम तुम्हारे लिए, पहाड़ों की नगमगी तुम्हारे लिए। आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया तुम्हारे लिए, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया तुम्हारे लिए, ईसा को रूहुल्लाह बनाया तुम्हारे लिए, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया तुम्हारे लिए, काबे को काबा बनाया तुम्हारे लिए, ज़मी को ज़मी बनाया तुम्हारे लिए। बरेली के ताजदार पुकार उठे या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए।